दोस्तों, आज न तो नमस्कार करने का मन कर रहा है और ना ही ये खबर सुनाने का मन कर रहा है। फिर भी दबी जुबान से आप लोगों को ये खबर मात्र इसलिए सुना रहा हूँ कि इन बेटियों की कुछ मदद हो जाए। दरअसल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको जो 7 बहनें नज़र आ रही हैं, ये सातों सगी बहनें हैं और 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया इनके माता पिता और इनका एक महज 4 साल का मासूम भाई घर से बाहर गए हुए हैं और शायद इनकी आंखें उन्हीं का इंतज़ार कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये सातों बहनें एक टिक इंतज़ार अपने माता पिता का कर रही हैं, अपने भाई का कर रही है। लेकिन भला कौन इन्हें कहें कि अब इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इनका मासूम सा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। इन बेटियों को किसी ने नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए था कि तुम्हारे माता पिता कल एक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि आसपास, घर के आसपास लोगों का जमावड़ा, लोग आते जाते दिखे तो इनको शक जरूर हुआ। इनका कच्चा झोंपा जो आप देख सकते हैं कि माता पिता और भाई के बिना पूरा घर वीरान सा पड़ा है। बहनें सुबह से ही भूखी हैं क्योंकि कल इनको किसी ने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, उनको थोड़ी सी लगी है और वो आज घर आ जाएंगे। और उसके बाद से इन बेटियों ने अपना घर का चूल्हा भी नहीं जलाया। पिछले 24 घंटे से ये बहनें, ये बेटियां भूखी बैठी हैं। यकीन मानिए कि इस खबर सुनाने से पहले मेरी आंखें भी नम हो गई थी। जब हम वहाँ कवर करने गए तब हमारे हाथ भी नहीं चल रहे थे कैमरा चलाने को लेकर। लेकिन इस घटना को लेकर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा तो आपका भी दिल दहल जाएगा, आप भी इस खबर को पूरी नहीं सुन पाएंगे। घर के चारों ओर लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, लेकिन किसी ने भी इन बेटियों को ये नहीं कहा, जब तक उनकी बॉडियाँ घर नहीं आई तब तक किसी ने नहीं कहा कि अब इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता नहीं रहे हैं, तुम्हारा एक 4 साल का जो मासूम भाई है वो अस्पताल में भर्ती है। दरअसल ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के मालपुरा गांव का है। और मालपुरा गांव निवासी खेताराम और कुकू देवी कल किसी काम को लेकर शिणदरी गए थे और वहाँ पर एक अनियंत्रित बोलेरो चालक ने उन दोनों को कुचल दिया। उन दोनों की मौत हो गई और इसके अलावा एक अन्य महिला की भी मौत हुई। और जब इन बेटियों को ये मालूम चला, पूरे गांव के लोग, महिलाएं इनके घर आए तो आप यकीन मानिए कि उस घर में किस तरीके से मातम छाया हुआ होगा। आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें हर कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता कि उस समय उस परिवार पर, उस पूरे गाँव पर क्या बीतती होगी। पूरे गांव में जहां तक नज़र गई वहां चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आई और ये सातों बेटियां रो रो कर, पुकार पुकार कर यही कह रही थी कि मेरे मम्मी और पापा आखिर कहाँ गए। लेकिन भला इनको कौन बताएं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब किसी घर में माता पिता की एक साथ अर्थियाँ आ जाएं और उस घर में 7 बेटियाँ, एक बाप की 7 बेटियां, सातों बेटियों पर एक लड़का हुआ जो भी घायल हैं और अस्पताल में भर्ती है। पूरे गांव के जितने भी लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं हो। और यकीन मानिए कि हम लोग जब यहाँ खबर करने पहुँचे तो हमारी आंखों में आंसू नहीं रुके। और आप देख पा रहे हैं हर कोई व्यक्ति इनको ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भला गाँव के लोग महीने 2 महीने में ये बात भूल जाएंगे। उन बेटियों पर क्या बीतेगी जिनको जिंदगी भर यही बात कोसती रहेगी कि आखिर हमारा क्या कसूर था, उन भगवान ने मेरे माँ बाप को हमसे क्यों छीन लिया। कौन इन बेटियों की शादी करवाएगा, कौन इन बेटियों को पूरा ध्यान ख्याल रखेगा। मेरे जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप अगर बाड़मेर के हैं या बाड़मेर के बारे में कभी सुना है तो इन बेटियों की मदद करने ज़रूर इनके घर पहुँचें। मालपुरा जो है बाड़मेर से गुड़ामालानी जाते हैं तब बीच में गांव आता है, इनकी मदद करें। हालांकि 2-3 दिन बाद हम भी इनके घर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इनका खाता नंबर लें, इनके सहयोग की कोशिश करें। आप ज़रूर सहयोग करिएगा। और आप देख रहे हैं कि जब ये खबर सुनी
तो पूरे गांव में शोक की लहर थी। हर कोई व्यक्ति रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। जब हमने गांव के जनप्रतिनिधियों से भी बात की तो वो भी अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए। वाकई में हृदय विदारक और इससे बड़ी दुख की कोई खबर हो नहीं सकती। जब उनके घर बॉडी आई तो पूरा गांव, आसपास के गांवों के लोग वहां पर उमड़ पड़े। क्या नाम है आपका और किस प्रकार की घटना गांव में, और गांव में किस प्रकार का माहौल मातम छाया हुआ है पूरे परिवार? मेरा नाम है दम्माराम, पूर्व सरपंच मालपुरा। मातम तो मैं छाण में कहीं कमी रही कोई नहीं, ठीक है। पूरा हमारे हिंदू मुसलमान इस घटना के बारे में हम बहुत दुखी हैं, परंतु ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमारे तो हाथ में तो कुछ है नहीं। हम प्रशासन के आगे बहुत भी हम प्रयास किया है, कलेक्टर साहब को प्रयास किया है, मंत्री साहब को प्रयास किया है। जो इस परिवार के साथ में हम सब कुछ करेंगे तो वो इस परिवार के लिए अच्छा ही करेंगे, मौला तो नहीं करेंगे, मौला तो भगवान ने कर दिया। 7 बेटियां हैं और 7 बेटियों के माता 7 बेटियां हैं। 7 बेटियों के ऊपर ये इकलौता भाई है जो 2 साल का है बच्चा, वो जोधपुर एडमिट है और माँ बाप की लाशें आ रही है। ताताओं की शादी होनी बाकी है अभी। हाँ। दादी माँ बाकी नाम है आप लोग कयो गांव में? मारो नाम मोहन है, गाँव मालपुर से। के तुम्हारा काका ही भाई तो अंदर गया था जो वैसे एक्सीडेंट हुआ। आप सोर की कोई हक नहीं करना तो मैं हारू। हाँ, 2 लुगा 2 थी खत्म हुए, खेतर में बालत रहे गया नो खत्म हो गयो। हाँ, बदरू नो सोरो खेतर वो जोधपुर खेता जर कितना टाबर है? खेतर हाथ बाय है और 1 लड़को है, कोई नन्नो है। अंगो छोटो बच्चो है? हाँ, छोटो छोटो बच्चो। घटना थे हुणी उठन की लागो थाने कितनी बड़ी लागे मैं तो भाई घरे था कोई नहीं, हूँ सेटी गयो तो घूमत रहे पण के एक्सीडेंट हो गयो गाड़ी कीड़ी नगरे आग लागो है, कोई बाकी रही कोई नहीं। इने बसिया ने कमाई देने वाली कोई है कोई, छोटो बसो में वो उंगे जितरो की कमा बाप था पड़ी की करवो घटना हादसो की करवो? वो तो भाई के धके जाता था पाला पाला लारी गाड़ी पड़ी मो यूं कहे बादरी में। सरकार में नेताओं में परिवार लोग कोई कहना चाहोगे गरीब परिवार ये सहयोग करना? गरीब परिवार हो कोई सेवक हुआ तो करनो है थोड़े हाथ में। गवर्नमेंट माई बाप है। हाँ, बस ये कोई हाल है कोनी, कमाने वाला कोई है कोनी, गरीब परिवार है।